गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो बेटा आज हम एक्सरसाइज 3 पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक बॉक्स को समझ लेते हैं, ठीक है। एक टेबल इसमें आपकी बुक में दिया हुआ है, एक फॉर्मूला है, ये इस साइड लिख दे रहा हूँ उसको। जैसे A1 बटे A2 नॉट इक्वल B1 बटे B2। दूसरा है A1 बटे A2 इक्वल्स टू B1 बटे B2 नॉट इक्वल C1 बटे C2। और इसी प्रकार तीसरा है A1 बटे A2 B1 बटे B2 और C1 बटे C2। ये 3 फॉर्मूले आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। जो ऊपर का जो फॉर्मूला है बेटा, इसको कहा जाता है अद्वितीय हल। क्या कहा जाता है? अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। क्या कहते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। और इंग्लिश में, और A1 बटे A2 इक्वल्स टू B1 बटे B2 नॉट इक्वल C1 बटे C2, इसको कहते हैं नो सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? कोई हल नहीं। क्या कहते हैं हिंदी में? कोई हल नहीं। और जो तीसरा है A1 बटे A2 इक्वल्स टू B1 बटे B2 इक्वल्स टू C1 बटे C2, इसको कहते हैं इन्फिनिटी सॉल्यूशन। इन्फिनिट सॉल्यूशन मतलब अनंततः अनेक हल, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? अनेक हल। देखो, अगर हम इसकी ज्यामितीय अर्थ की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? ज्यामितीय अर्थ। तो पेपर में पूछते हैं कि बताइए कि अद्वितीय हल अगर प्राप्त हुआ तो किस प्रकार की रेखा यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। अगर अद्वितीय हल है ये है अद्वितीय हल, ये है कोई हल नहीं, और ये है अनेक हल, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर जो रेखा होंगी वो किस प्रकार की होती है। तो अद्वितीय में क्या होता है बेटा, जो रेखा हमारे पास जो बनती है वो बनती है प्रतिच्छेदी रेखा। एक दूसरे को क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करती है, काटती है, ठीक है। अगर हम कोई हल नहीं में देखते तो उसको समांतर रेखा मिलती है हमें। कैसी रेखा मिलती है? और जबकि इसमें हमें क्या मिलती है? संपाती, मतलब सभी चीज एक ही पॉइंट पर हो, एक ही बिंदु से हो, उसको कहते हैं संपाती। समझ में आया? आया कि नहीं आप लोग को? ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को बस डायरेक्ट समझाने का पर्पस यही था कि इसी फॉर्मूले से पूरा एक्सरसाइज आपका रेडी होगा, ठीक है बेटा। तो चलिए प्रश्नवाली 3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नावली 3 पहला क्वेश्चन क्या है? पढ़ो बेटा, बोलो। बुक नहीं है तो लाना चाहिए ना, ठीक है। हाँ, दर्शाइए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। आपको दर्शाना है कि जो समीकरण है वो क्या है? निकाय का एक अद्वितीय हल है। और यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, बोलो प्रश्न। जिसके पास बुक है बोलो। 3x प्लस हाँ 5y हाँ इक्वल्स टू 12 5x हाँ प्लस 3y इक्वल 4। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में लिखा है कि इसको अद्वितीय हल बनाना है, बोला है। क्या बनाना है? अद्वितीय हल। तो चलिए कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखो, हल करते हैं। A1 बराबर कितना दिया है? 3। B1 बराबर कितना है? 5। और C1 बराबर कितना है? 12। उसी प्रकार A2 बराबर दिया है 5, B2 बराबर दिया है 3 और C2 बराबर दिया है 4। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अब अद्वितीय हल, अद्वितीय हल बोला है तो अद्वितीय हल का फॉर्मूला A1 बटे A2 नॉट इक्वल B1 बटे B2। A1 का मान क्या है? 3, A2 का 5 और B1 का 5 और B2 का 3। बस हो गया। आया समझ में? इस प्रकार से आपको परीक्षा में आएगा तो बताना है। चलो दूसरा क्वेश्चन बताओ। दर्शाइए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय का अनंततः अनेक हल है। अनंततः अनेक हल है दूसरा। बोलो क्वेश्चन। 2x माइनस 3y हाँ इक्वल 5 इक्वल्स टू 5, 6x माइनस
6x माइनस 9y इक्वल टू 9y इक्वल्स टू 15। 15। अब यहाँ पर ये बोला है कि क्या है, ये अनंततः अनेक हल है, इस प्रकार से बनाना है। तो हल कर देते हैं। a1 इक्वल्स टू 2, b1 इक्वल्स टू -3, ठीक है, और c1 इक्वल्स टू 5, माइनस रहेगा तो उसको लिखना है, ठीक है। a2 इक्वल्स टू 6, b2 इक्वल्स टू -9 और c2 इक्वल्स टू 15, ठीक है, ओके। और अनंततः अनेक हल है, यही बोला है, यही ना, अनेक हल है। तो इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है, ये देखो अनंततः अनेक हल का फॉर्मूला, a1 a2 इक्वल्स टू b1 b2 इक्वल्स टू c1 c2, ठीक है। तो a1 का मान कितना है, 2/6 और 2 है, और a2 का मान 6 है तो 6, b1 का मान कितना है -3 और b2 का -9, c2 का और इसका 15, यही है जो मान दिया था लिख दिए। 2 एक कम 2 और 2 तिया 6, माइनस से माइनस कट गया, 3 एक कम 3, 3 तिया 9, 5 एकम 5, 5 तिया 15। देखिए सब एक समान आए कि नहीं, इसी को कहते हैं अनंततः अनेक हल है, ठीक है। इस प्रकार से बनाए जाते हैं, ठीक है। कठिन है क्या, बोलो ही ना, ठीक, नोट करो। प्रश्नावली 3 में देखिए का तीसरा क्वेश्चन, के मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकायों का कोई भी हल ना हो। कोई भी हल वाला ये है, और इसमें हमें के का मान भी ज्ञात करना है, ठीक है बेटा। तो पहला क्वेश्चन बोलो, तीसरा में 3 क्वेश्चन है ना आई थिंक, तो तीसरा का पहला बोलो, 8x प्लस 5y 5y इक्वल 9 और kx प्लस हाँ 10y 10y इक्वल 15। ये, और कोई हल नहीं है बोला है बेटा, ठीक है। तो चलो देखते हैं, a1 बराबर क्या है बेटा 8, b1 बराबर बोलो ना c1 बराबर, और a2 बराबर k, x को नहीं लिखते हैं ना, और b2 बराबर 10, c2 बराबर 15, और निकाय का क्या है, कोई हल नहीं है। और आप जानते हैं जब कोई हल नहीं होता है तो कैसी रेखा प्राप्त होती है, समांतर की प्रतिच्छेदी समांतर, ठीक है। तो कोई हल नहीं का सूत्र पता है ही ना, क्या होता है बेटा, नॉट इक्वल c1/c2। बताओ ही ना, a1 का मान हमें पता है बेटा कितना है, और a2 का, और b1 का, और b2 का, और 9/15, ठीक है। हमें यहाँ पर किसका मान याद करना है, k का। तो चलो फाइंड कर देते हैं। इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, देखो पहले तो इसको 5 एकम 5 और 5 दूने 10 हो गया, और k 1 जा k, और 8 दूने 16, देखो आंसर 16 आया, देखो नहीं आया, आया ना। तो इसी प्रकार से ये बनेगा, ठीक है, समझे कि नहीं, के का मान निकल गया। एक बार फिर समझाओ क्या, हाँ बेटा भूमि, एक बार और बेटा, कहाँ से, यही से, ये फॉर्मूला है, मान रख दिया जो दिया है, 5 एकम 5, 5 दूने 10, और 8 दूने 16, और k 1 जा k, ऐसे गुणा किए, तिर्यक गुणा, समझ आया गुड़िया। इधर आप लोग को इसका तीसरा का दूसरा बताओ क्या है क्वेश्चन, kx प्लस 3y हाँ 12x प्लस ky
इक्वल 6। देखो क्वेश्चन देखो सही है, ठीक, सब प्लस है ना? क्वेश्चन में डाउट लग रहा है मेरे को। ठीक, तो चलो a1 का मान क्या है लिख दो हल करके। a1 बराबर k, ठीक है, a2 बराबर सॉरी b1 बराबर 3 और c1 बराबर 3, a2 बराबर 12, b2 बराबर k और c2 बराबर 6 पे। एकदम इजी है ना ये एक्सरसाइज? कोई हल नहीं करना है ना? तो कोई हल नहीं कर सूत्र किसको इसको पता है? हाथ खड़े करो, चलो बोलो। a1 अपॉन a2 b1 equal b1 upon b2 not equal c1 by देख के तो बोल रहा है। देख चलो ठीक, a1 का मान क्या है? k, और a2 का 12, b1 का 3 और इसका क्या है? k नॉट इक्वल 3/6। तो पहले इसको फाइंड कर लेते हैं बेटा, ठीक है। k का गुणा हुआ तो क्या होगा? k स्क्वायर और 12 तिया 36। समझ आए कि नहीं? अब इक्वल्स टू ये जो स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में होगा, होगा कि नहीं? मेरे को नहीं देख, इसको देख, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में चेंज होगा। किस में चेंज हो गया? रूट में, ठीक है। फिर k इक्वल्स टू ये 36 किसके स्क्वायर रूट है आप बताओ? स्क्वायर रूट निकालना किसको इसको आता है? हाथ खड़े करो तो। 1 2 लड़के में सबको, लड़की में सिर्फ 2 लोगों को, बाकी लड़कियां। हाँ चल बोल किसका है? 6 का। किसके? 6 का 36, 25 रहेगा तो 5 पंचे 25, 100 रहेगा तो 10, 10 दहम 100। स्क्वायर लिखते हो ना वैसे ही तो है। तो प्लस माइनस क्या होगा? ये 6। यही इसका क्या है? आंसर है। क्या है आंसर? ये है आंसर, प्लस माइनस है, ऐसे लिखना, ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक, और एक क्वेश्चन है क्या इसमें? चलो इसको पहले लिख लो फिर बनाते हैं उसको, ठीक है। चलो बेटा तीसरा का तीसरा बोलो। हाँ, kx -5y इक्वल्स टू, जल्दी बोलो, आप बोलो जी फटाफट, ये लोग नहीं बोल रहे हैं। अच्छा है ठीक, आगे बोलो। हाँ सी 6 बोलना रे, सी बोलते हो। हाँ 2y, ठीक है। चलिए a1 बराबर नहीं दिया है हमें, हमारे पास दिया है बेटा? नहीं बोलती है, आप बोलो। a1 बराबर कुछ दिया है? क्या दिया है? k, वेरी गुड। b1 बराबर आप ही बोलो। 5 नहीं दिया है। b1 बराबर क्या दिया है चंचल? -5। और c1 बराबर 2। 5 नहीं बोलना, -5, माइनस में तो माइनस बोलोगे ना, ठीक, क्यों ही ना। a2 बराबर, b2 बराबर 2 और c2 बराबर। फॉर्मूला क्या है? कोई हल नहीं है, किसको पता है? किसको पता है? चलो बोलो, बोलना हो। हाँ a1 का वैल्यू क्या है भाई?
A2 का, B1 का, B2 का, C1 का, C2 का गुणा कर दो। इसका गुणा कर दोगे, देखो k का k और 6 पंछे 30 और नीचे में 2 है। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई भी करोगे, 2 गुणा में जाएगा तो फिर भाग भी तो आएगा ना, वो समझ आ रही नहीं। 6 पंछे 30 और ये हो जाएगा आपका, और 2 15 30। आंसर इसका -15। चेक करो तो। आया? इजी है कि नहीं? नोट करो इसको। चलो बेटा चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्या है चौथा क्वेश्चन? बोलो बेटा हिना। नहीं चलो कोई भी बोलो, बुक है। हाँ चलो बोलो हिना। चौथा का पहला, kx प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और 3x प्लस y 1। और क्या करना है हिना इसको? मतलब ये पूरा चौथा अद्वितीय हल है ना। ठीक, अद्वितीय हल कौन कौन बनाने जान जाएगा यहाँ पे? चलो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। देखो बेटा हिना, A1 का वैल्यू क्या है हिना? k। और B1 का बेटा, C1 का, A2 का, B2 का, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब एक है, ठीक है। x y ये सब नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या है? एक है। और C2 क्या है बेटा? एक। तो क्या है क्वेश्चन हमारा? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का सूत्र किसको पता है? हाथ खड़े करो तो। सबको पता है? चलो बोलो तो आप। देख के मत बोलना। A1, हाँ हाँ ठीक। A1 का वैल्यू कितना है देखो? k। और A2 का 2 है, 3 है। मैं भी कंफ्यूज कर देती है मेरे को। B1 का मान कितना है? 2 और B1 का, सॉरी B2 का 1। तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई, k 1 जा k और 3 2 जा 6। तो इस k का मान है नॉट इक्वल 6। तो बेटा अद्वितीय हल बोला है, तो अद्वितीय हल में तो बस यही फार्मूला होता है ना, नहीं समझे? अब वो कहीं पर रखने के लिए दिया ही नहीं है वहां पर, तो कैसे रखूंगा? चलो ठीक। अब दूसरा प्रश्न बोलो। तीसरा का दूसरा ना, सॉरी चौथा का। हाँ बोलो बेटा। x माइनस 2y इक्वल्स टू 3 और 3x प्लस ky 1। अब देखो बेटा यहाँ पे हल करना है A1। A1 का मान कितना है? आप बोलो। x। आप बोलो 1। कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1। और B2 का -2 और C1 का 3। A2 का क्या है बोलो? B2 का, C2 का 1। फॉर्मूला द्वितीय हल का जानते हो युवराज? बोलो तो क्या है फॉर्मूला? नॉन इक्वल नहीं है रे, नॉट इक्वल्स, ठीक है, ठीक है ना। A1 का मान 1, A2 का मान 3, नॉट इक्वल B1 का मान -2 और B2 का मान k। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, k 1 जा k नॉट इक्वल 3 2 जा -6। देखो आंसर ये आया है। आया बेटा? कठिन है? चौथा का तीसरा बोलो। kx प्लस 3y हाँ इक्वल k माइनस 3 हाँ इक्वल k माइनस 3।
के माइनस, 3 हाँ और 12x प्लस क्या 12x 12x प्लस ky वाई, इक्वल हाँ हाँ इक्वल के के, बस फॉर्मूला हमारा क्या है, a1 इक्वल्स टू के, b1 इक्वल्स टू 3 और c1 इक्वल्स टू के माइनस 3। आगे देखिए a2 बराबर 12 और b2 बराबर, ये के है ना, के, और c2 बराबर क्या है, के। ऐसी ही क्वेश्चन ना, ठीक है। तो हल करते हैं, अद्वितीय हल। कंफ्यूज मत होना, अगर अद्वितीय हल बोला है जो जो फॉर्मूला लिखो, a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2। a1 का वैल्यू के, a2 का, b1 का, b2 का, के का गुणा हुआ तो के का स्क्वायर, और 12 तिया 36, ठीक है। के हल ना करें, बाहर कर दूंगा क्लास से। स्क्वायर इधर गया तो किस में चेंज हो गया बेटा, रूट में। तो यहाँ पर जो के का मान आएगा नॉट इक्वल, वो होगा आपका 6। क्या होगा देखो तो आया है प्लस माइनस 6 लिख लीजिए, ठीक है, आया है देखो तो क्या आया है के नॉट इक्वल प्लस माइनस 6। यहाँ पे प्लस माइनस लिख लेना, मैं नहीं लिख पाया, ठीक है ना। ठीक, कोई दिक्कत, इजी है बेटा। अब चौथा और बचा नहीं, तो चौथा को ऊपर में बता दे रहा हूँ, यहाँ पे चौथा का चौथा, ठीक है। हाँ बोलो क्वेश्चन। 4x माइनस 5y 5y इक्वल टू के, और 2x हाँ माइनस 3y इक्वल टू हाँ 12। क्वेश्चन देखो ऐसे, यस सर। चलो a1 बराबर क्या है 4, b1 बराबर -5, c1 बराबर के, a2 बराबर क्या है 2 और b2 बराबर -3 और c2 बराबर क्या है 12। कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, चौथा का। चलो देखो, अद्वितीय हल करना है, a1 बटे a2 नॉट इक्वल्स b1 बटे b2, ठीक है। a1 का वैल्यू क्या है 4 और a2 का 2 नॉट इक्वल, b1 का वैल्यू क्या है -5 और इसका क्या है -3। अद्वितीय हल बोला है क्या, यस सर। यहाँ पर k का मान तो ज्ञात करना है, लेकिन k जो है c1 में दे दिया है। ये बस यहीं तक रहेगा बेटा, ठीक है, ठीक है, इसको यहीं तक छोड़ दीजिएगा, ओके, ठीक है ना, नोट करो इसको। अगर करना चाहोगे तो फिर ऐसे गुणा कर सकते हो, माइनस माइनस कटा के 5 दूने 10, लेकिन ये 4 भी है यहाँ पे, ठीक है, 10/3 हो जाएगा फिर तो ऐसे में। चलो ठीक है, वैसे ही रखो, ठीक है, ऐसे ही छोड़ देना इसको, ठीक है, इसको सॉल्व नहीं करना।